नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने दूसरी क्लास लेके आया हूँ इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की। और ये जो क्लास है दोस्तों, ये आपके लिए जो राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो दोस्तों बने रहिए पहली क्लास से लेके अंतिम क्लास तक मेरे साथ। और अपन कर रहे हैं क्रैश कोर्स। तो क्रैश कोर्स में अपन बेसिक्स जो है वो पढ़ चुके हैं। आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने विद्युत। और विद्युत क्या होती है दोस्तों, तो मैं टॉपिक का नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे विद्युत। और विद्युत क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करते हैं विद्युत। विद्युत क्या होती है, तो तब सबसे पहले बात करता हूं मैं कि विद्युत जो है उसकी खोज किसने की थी। तो विद्युत जो है उसकी खोज एक यूनान का एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था थेलस। थेलस नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। और उन्होंने किस तरीके से की थी, तो देखिए उन्होंने पाया कि एक कांच का टुकड़ा लिया, एक कांच के टुकड़े को, और उन्होंने रेशम के ऊपर रगड़ा। जब उन्होंने कांच के टुकड़े को रेशम के ऊपर रगड़ा तो उन्होंने देखा कि जो रेशम है उसके ऊपर क्या चिपक रहे हैं, उसके ऊपर जो पेपर है, जो कागज है वो चिपक रहा है। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई ना कोई आवेश आ गया है, कुछ न कुछ आ गया है जो खींच रहा है, जो कि इसको खींच रहा है। तो इन्होंने इसको नाम दिया था विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है दोस्तों। थेलस नाम के वैज्ञानिक जो कहाँ के थे, यूनान के थे। उन्होंने कांच को किस पे रगड़ा दोस्तों, कांच के छोटे छोटे टुकड़ों को किस पे रगड़ा, रेशम पे रगड़ा। और इसकी वजह से रेशम के ऊपर जो है वो क्या, कागज के टुकड़े हैं वो चिपकने लग गए। तो उन्होंने कहा कि इसमें कुछ प्रवाह हो रहा है और उसका नाम दिया उन्होंने विद्युत। अब बात करते हैं दोस्तों कि विद्युत है वो प्रकृति में कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों जब उन्होंने इसको कांच को रेशम के ऊपर रगड़ा तो उन्होंने पाया कि इसके अंदर कोई चार्ज आ गया है, कोई आवेश आ गया है, और उस आवेश को ही उन्होंने विद्युत कहा था। तो दोस्तों विद्युत जो है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है स्थिर विद्युत, स्थिर विद्युत। और दूसरी जो होती है दोस्तों वो होती है गतिज विद्युत। जब कांच पे रेशम को रगड़ा तो कोई विद्युत उत्पन्न हुई। तो दोस्तों वो जो विद्युत है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल नहीं कर पा रही थी, इसलिए उस प्रकार की विद्युत जो है दो पदार्थों के बीच में घर्षण के कारण से जो उत्पन्न होती है उस विद्युत को कहा जाता है स्थिर विद्युत। जैसे आकाशीय जो विद्युत होती है, बिजली जब चमकती है तो इसका मतलब है कि वहां पे दो जो बर्फ की जो परत है उनके बीच में आपस में टकराव की वजह से जो विद्युत उत्पन्न होती है वो दोस्तों कौन सी कहलाती है, स्थिर विद्युत कहलाती है। अब स्थिर जो विद्युत होती है उसको ना तो आप स्टोर कर सकते हो, स्थिर विद्युत को कभी भी स्टोर नहीं किया जा सकता, ये कभी भी गतिमान नहीं होती, ये चलती नहीं है, इसलिए इसको स्थिर विद्युत कहा जाता है। अब मैं बात करता हूं गतिज विद्युत की। तो दोस्तों गतिज जो विद्युत होती है, डायनामिक विद्युत, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी, ये जो विद्युत होती है दोस्तों ये गतिमान होती है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। जिस प्रकार से अपने घरों के अंदर विद्युत आ रही है, एक जगह इसका जनरेशन होता है, जनरेशन के बाद में इसका ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिशन के बाद में अपने घर तक पहुंचती है डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा। तो वो जो विद्युत होती है वो गतिज विद्युत होती है। और गतिज विद्युत होती है उसका क्या किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है, इसका भंडारण किया जा सकता है। तो स्थिर विद्युत का भंडारण नहीं किया जा सकता, स्टोरेज नहीं किया जा सकता, इसका कोई उपयोग में नहीं लिया जा सकता इस विद्युत को। लेकिन गतिज विद्युत है इसका उपयोग किया जा सकता है, इसको स्टोर किया जा सकता है। अब दोस्तों जो बैटरी के अंदर अपन विद्युत का स्टोर करते हैं और जैसे ही उस बैटरी के साथ में अपन क्या जोड़ते हैं, लोड जोड़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन फॉलो करने लग जाते हैं। तो इसका मतलब वो कौन सी विद्युत है दोस्तों, गतिज विद्युत है। तो इसका मतलब है कि डोमेस्टिक, घरेलू और व्यवसायिक तरीके से किस प्रकार की विद्युत का उपयोग किया जाता है दोस्तों, गतिज विद्युत का उपयोग किया जाता है।
अब मैं बात करता हूं दोस्तों कि विद्युत जो होती है वो कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है या फिर अदिश राशि होती है। दोस्तों देखिए, विद्युत जो है वो अदिश राशि होती है। अब सदिश राशि और अदिश राशि क्या होती है दोस्तों, इसको समझते हैं। सदिश राशि वो होती है जो एक ही दिशा में काम करती है। जैसे मैं यहां से चला और मैं उसी दिशा में कंटिन्यू चल रहा हूं, तो इसका मतलब कौन सी दिशा है, वो सदिश दिशा है। अदिश दिशा कौन सी होती है दोस्तों, वह दिशा जो बार बार परिवर्तित रहती है, जिस दिशा का निर्धारण नहीं कर सकते, वो दिशा कौन सी कहलाती है दोस्तों, अदिश है। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि विद्युत अदिश राशि कैसे हो सकती है। तो दोस्तों देखिए, इस तरीके से अपन समझते हैं। सपोज दैट ये कोई प्लेट है और ये कोई धातु का टुकड़ा है या कोई प्लेट है और मैं इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करता हूं। तो दोस्तों जब मैं इसको यहां से छूंगा तो भी विद्युत आएगी, जब मैं यहां से छूंगा तो भी विद्युत होगी, और यहां से छूंगा तो भी, यहां से, मतलब मैं जहां से भी इस प्लेट को छूंगा वहां पे मुझे झटका महसूस होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये ट्रेवल इधर भी कर रहा है, ये इधर भी कर रहा है, इधर भी कर रहा है, मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। जिस तरफ इसको कंडक्टर मिला, जिस तरफ इसको चालक मिला, उसी तरफ ये इलेक्ट्रॉन फॉलो करने लग गया। तो इसका मतलब है कि विद्युत क्या है, एक अदिश राशि है। तो दोस्तों अभी तक अपन ने क्या पढ़ा कि विद्युत है, उसकी खोज किसने की, थैलेस नाम के वैज्ञानिक ने की थी। किस प्रकार से की, कांच के टुकड़े को उन्होंने किस पे रगड़ा, रेशम पे रगड़ा, जिससे कि उन्होंने पाया कि कुछ चार्ज उत्पन्न हो रहा है जो कि कागज के टुकड़ों को खींच रहा है। विद्युत एक अदिश राशि होती है जिसकी दिशा का निर्धारण नहीं किया जा सकता। विद्युत दो प्रकार की होती है, एक स्थिर विद्युत होती है जिसको स्टोर नहीं किया जा सकता। आकाशीय जो बिजली है वो किस विद्युत का उदाहरण है, स्थिर विद्युत का उदाहरण है। गतिज जो विद्युत होती है इसका भंडारण किया जा सकता है, इसको घरेलू और व्यवसायिक तौर से इसका उपयोग किया जा सकता है। तो अभी तक अपन ने ये जो बातें हैं वो पढ़ी हैं। अब देखिए दोस्तों, आगे पढ़ते हैं कि विद्युत है क्या चीज, क्या है विद्युत, विद्युत क्या है। तो यह पढ़ने के लिए अपन जानते हैं विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। विद्युत क्या है दोस्तों, ऊर्जा है, जिसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है, या फिर बोले तो एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। क्योंकि अपन पढ़ते आ रहे हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम के आधार पे कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता और ना ही उत्पन्न किया जा सकता, केवल एक रूप से उसका दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। जैसे दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे सपोज दैट ये कोई समुद्र है, समुद्र से पानी उठा भाप के द्वारा और वो कहां चला गया, बादलों में चला गया। वापिस वो बादल बारिश के रूप में हुआ और वो वहां कहां पर आ गया, समुद्र में आ गया। इस पानी को अपन काम में ले सकते हैं। तो दोस्तों ना तो ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता और ना ही उत्पन्न किया जा सकता, केवल एक रूप से दूसरे रूप में उसका रूपांतरण किया जा सकता है। तो दोस्तों फिर विद्युत ऊर्जा का कैसे हुआ, देखिए दोस्तों, विद्युत जो ऊर्जा है, जब विद्युत किसी कंडक्टर में बहती है तो आपने घरों के अंदर देखा होगा कि अपन लाइट के रूप में, अपन प्रकाश के रूप में इसका उपयोग करते हैं। बल्ब के अंदर आती है तो प्रकाश के रूप में उपयोग करते हैं। यदि किसी हीटर के द्वारा इसको जोड़ दिया जाए तो अपन ताप के द्वारा तो विद्युत का रूपांतरण कर रहे हैं। उस ताप को अपन किसी खाना पकाने के अंदर उपयोग में ले रहे हैं, प्रकाश का अपन किसी वस्तु को देखने के लिए प्रयोग में ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता ना उत्पन्न किया जा सकता, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो ऊर्जा है, अब विद्युत होती है वो क्या होता है उसके अंदर। देखिए दोस्तों, ये सपोज दैट कोई कंडक्टर है, कोई क्या है, चालक तार है। किसी चालक तार में से आवेश के बहने की दर को ही क्या कहा जाता है, विद्युत कहा जाता है। या किसी चालक में से कोई ऊर्जा यदि बह जाए तो उसको क्या कहा जाता है, विद्युत कहा जाता है। किसी चालक तार में आवेश के बहने की दर को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, विद्युत कहा जाता है। अब दोस्तों देखिए, क्या विद्युत जो है वो एक्चुअल में प्रकृति में कितने प्रकार की होती है। आपके सामने जो विद्युत है वो कितने प्रकार की होती है दोस्तों, तो विद्युत है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी दोस्तों, एक तो होती है डीसी विद्युत धारा, जिसको दिष्ट धारा भी कहा जाता है।
और जो दूसरी होती है दोस्तों वो होती है एसी विद्युत धारा, जिसको अल्टरनेटिंग करंट या फिर प्रत्यावर्ती विद्युत धारा भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, एक होती है डीसी विद्युत धारा। डीसी विद्युत धारा का मतलब है डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा। और एक होती है एसी धारा, जो अपने घरों के अंदर जो धारा आती है, जो विद्युत धारा आती है, वो कौन सी होती है दोस्तों? अल्टरनेटिंग करंट होती है, एसी विद्युत धारा होती है। जो बैटरी में जो स्टोर होती है, जो सेल में जो विद्युत धारा होती है, वो कौन सी होती है दोस्तों? डीसी विद्युत धारा होती है। तो अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले डीसी विद्युत धारा कौन सी होती है। डीसी विद्युत धारा, मैं बात करता हूं दिष्ट धारा या फिर डीसी धारा या डायरेक्ट करंट। देखिए दोस्तों, डायरेक्ट करंट क्या होता है? वह विद्युत धारा जो समय के साथ, जिसके मान में कोई परिवर्तन ना हो, जो समान रूप से समान वेग से बहती है, वो कौन सी कहलाती है? दिष्ट धारा। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि डायरेक्ट करंट, इसका मतलब लगातार बहती है। वह विद्युत धारा जो लगातार बहती है, जो समय के मान के साथ परिवर्तन नहीं होता। तो देखिए दोस्तों, डीसी विद्युत धारा जो है समय के साथ जिसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, डायरेक्ट करंट कहलाता है। देखिए, समय टी है, ये हमेशा, ये करंट आई है, ये हमेशा इस प्रकार से बहेगी दोस्तों, लगातार बहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? एक नाम सुना होगा आपने, फ्रीक्वेंसी, आवर्ती। आवर्ती क्या होती है? सबसे पहले इस चीज को समझते हैं, आवर्ती, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू 1/t। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, एफ इक्वल टू 1/t कितने साइकिल समय के साथ, एफ इक्वल टू 1/t, इसमें क्या होता है? डायरेक्ट करंट जो दिष्ट धारा होती है, इसमें एफ इक्वल टू कितना होता है दोस्तों? 0 होता है। फ्रीक्वेंसी का मान 0 होता है, मतलब समय के साथ कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, तो समय के साथ कोई चेंज नहीं होता, तो इसका मतलब क्या है? वो लगातार बहेगी। तो वह विद्युत धारा जो समय के साथ, जिसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, कौन सी विद्युत धारा कहलाती है दोस्तों? दिष्ट धारा कहलाती है, डायरेक्ट करंट कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इसमें फ्रीक्वेंसी याद रखना, एफ का मान कितना होता है? 0 होता है। फ्रीक्वेंसी का जो मात्रक होता है, एफ का जो मात्रक होता है, वो होता है हर्ट्ज। याद रखना दोस्तों, फ्रीक्वेंसी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? हर्ट्ज। अब ये बात करता हूं कि फ्रीक्वेंसी होती क्या है एक्चुअल में। दोस्तों, तरंग होती है जो समय के साथ किसी के मान में परिवर्तन कर दे, समय के साथ जो किसी के मान में परिवर्तन कर दे। यदि इसमें फ्रीक्वेंसी होती दोस्तों, तो इसके मान में वो एक बार कम होता, एक बार ज्यादा होता, तो किसी के मान में परिवर्तन कर दे, वही फ्रीक्वेंसी कहलाती है, आवर्ती कहलाती है। आवर्ती का मतलब चक्कर। तो 1 सेकंड में कितने चक्कर उसने काटे, इसका मतलब है यहां पे कोई चक्कर नहीं काटेगा, क्योंकि एफ इक्वल टू 0 होता है। अब मैं आगे बात करता हूं दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट की। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा क्या होती है दोस्तों? प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, इसको समझते हैं। देखिए, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, प्रत्यावर्ती का मतलब अल्टरनेट, एक के बाद एक। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से, कैसे? ये टी, ये करंट आई, अब ये समय के साथ चेंज हो रही है।
मतलब ये इसका सिंबल होता है दोस्तों। कैसा होगा देखिए, समय के मान के साथ परिवर्तन हो रहा है, यहां पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, यहां पे इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, यहां पे फिर इसकी नेगेटिव के अंदर मैक्सिमम वैल्यू, और यहां पे फिर इसकी मैक्सिमम वैल्यू, एक बार अधिकतम एक बार न्यूनतम। दोस्तों इसमें फ्रीक्वेंसी है, इसलिए ऑक्सीलेशन होता है इसका बार बार, इसी वजह से इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी होती है दोस्तों, 15 हर्ट्ज, याद रखना। तो एसी में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है दोस्तों, 50 हर्ट्ज होती है। डीसी में किसी प्रकार की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, एफ का मान है वो 0 होता है, यहाँ पे एफ का मान कितना होता है दोस्तों, 50 हर्ट्ज होता है। फ्रीक्वेंसी का जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज। ठीक है दोस्तों, याद रखना। तो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा क्या होती है, वह विद्युत धारा जो समय के साथ जिसके मान में बार बार परिवर्तन होता है वो क्या कहलाती है दोस्तों, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा कहलाती है, अल्टरनेटिव करंट कहलाती है, एसी विद्युत धारा कहलाती है। जो घरों के अंदर जो आती है वो कौन सी आती है दोस्तों, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा आती है, याद रखना इस बात को। अब मैं बात करता हूं दोस्तों कि विद्युत जो है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का उपयोग कहां किया जाता है, तो दोस्तों घरों के अंदर इसका सबसे ज्यादा उपयोग किसका किया जाता है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का उपयोग किया जाता है। जो जितनी भी एसी मोटर होती हैं, जो अल्टरनेटिव जो मोटर, इंडक्शन जो मोटर होती है, उसको चलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का प्रयोग किया जाता है। इंडस्ट्री के अंदर भी प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर डायरेक्ट करंट जो डीसी विद्युत धारा थी उसका उपयोग कहां किया जाता है, तो दोस्तों डीसी विद्युत धारा का उपयोग आपको पता ही है, आजकल एक सबसे ज्यादा चल रहा है, मोबाइल को चार्ज करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मोबाइल की जो बैटरी होती है उसको चार्ज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, डीसी विद्युत धारा का प्रयोग किया जाता है। तो बैटरी चार्जिंग के लिए, बैटरी चार्जिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, डीसी विद्युत धारा का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 दोस्तों, एक नाम याद रखना, आर्क वेल्डिंग। आगे पढ़ेंगे, जब वेल्डिंग अपन पढ़ेंगे तो उस समय पढ़ेंगे कि आर्क वेल्डिंग क्या होती है। अभी आपको फिलहाल इतना ही याद रखना है कि आर्क वेल्डिंग में भी किसका प्रयोग किया जाता है, में भी डीसी विद्युत धारा का उपयोग किया जाता है। एक बात करता हूं दोस्तों मैं बात करता हूं, इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जिस विद्युत धारा का उपयोग किया जाता है वो होती है डीसी विद्युत धारा। तो इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है सबसे ज्यादा, किसका, डीसी विद्युत धारा का। तो दोस्तों अभी तक बात समझ में आई होगी कि विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। इसकी जो खोज है वो एक यूनान के वैज्ञानिक थैलेस ने की थी। ठीक है, उन्होंने क्या देखा कि कांच के टुकड़े को रेशम पे रगड़ा तो उन्होंने देखा कि रेशम है वो छोटे छोटे जो कागज के टुकड़े हैं उनको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो जब इन्होंने आकर्षित किया तो उन्होंने इसको नाम दिया विद्युत इलेक्ट्रॉन नाम दिया। तो इसका मतलब है कि जब भी विद्युत धारा किसी कंडक्टर में से बहती है तो इसका मतलब उसमें क्या फॉलो करते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन फॉलो करते हैं। बात समझ में आई क्या दोस्तों। प्रकृति में विद्युत धारा कितने प्रकार की पाई जाती है, 2 प्रकार की पाई जाती है। एक स्थैतिक विद्युत ऊर्जा और दूसरी होती है गतिज विद्युत ऊर्जा। जो स्थैतिक होती है उसका सामान्य जीवन में कोई उपयोग नहीं है, लेकिन जो गतिज ऊर्जा होती है उसी का ही सामान्य उपयोग जीवन में उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अपने जो जीवन में उपयोग करते हैं वो विद्युत 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक तो डीसी विद्युत धारा और एक एसी विद्युत धारा। डीसी विद्युत धारा में है वो फ्रीक्वेंसी का मान 0 होता है। एसी विद्युत धारा जो होती है उसमें फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है दोस्तों, 50 हर्ट्ज होता है। ठीक है, अब जो इस प्रकार से जो सर्पाकार का बना, इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, साइन वेव कहा जाता है। याद रखना, साइन वेव। तो याद रखना दोस्तों कि साइन वेव तरंग, साइन तरंग, वेव का मतलब होता है तरंग। तो साइन तरंग किस प्रकार की विद्युत ऊर्जा में देती है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा देती है। याद रखना दोस्तों। अब मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, अभी तक अपन ने पढ़ लिया कि विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है।
दोस्तों ये कैसे बहती है, किस में बहती है, चलिए वो पढ़ लेते हैं अपन। तो दोस्तों ये हमेशा जो विद्युत धारा है वो किस में बहती है दोस्तों, किसी भी चालक तार में बहेगी, चालक में बहेगी। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे विद्युत किसी भी चालक तार में प्रवाहित होने वाले आवेश को ही विद्युत कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। किसी भी चालक तार में, अब दोस्तों वो चालक तार किसी का भी हो सकता है, किसी भी धातु का हो सकता है, लोहे का हो सकता है, तांबे का हो सकता है, चांदी का हो सकता है, सोने का हो सकता है, किसी का भी वो चालक हो सकता है, जिसमें कल मैंने बताया था कि जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में फ्री मूवमेंट में है, तो वहां पर वो क्या कहलाएगा दोस्तों, चालक कहलाएगा। अब देखिए बात करता हूं दोस्तों मैं चालक। सपोज दैट मैं ये कोई तार लेता हूं, तार तो आप जनरली जानते हो घरों के अंदर सबके घरों में मिलते हैं, इसी को मैं कंडक्टर, इसी को क्या कहा जाता है, कंडक्टर कहा जाता है, कंडक्टर या चालक। सपोज दैट दोस्तों मैं इस चालक तार में यहां से कोई इलेक्ट्रॉन फॉलो करवा रहा हूं, मतलब इलेक्ट्रॉन भेज रहा हूं। जब दोस्तों मैं यहां से कोई इलेक्ट्रॉन भेजूंगा तो वो इस बिंदु पे पहुंचेगा, ये इसका अंतिम बिंदु है। सपोज दैट ये ए बिंदु से मैंने कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ा और वो इस बी बिंदु तक पहुंचा, क्या दोस्तों वो इस बिंदु से जो इलेक्ट्रॉन चला वो इस बिंदु पे अपने आप पहुंच गया, क्या उस पर कोई कार्य नहीं करना पड़ा? तो दोस्तों याद रखना, किसी भी इलेक्ट्रॉन को या किसी भी करंट को, किसी भी इलेक्ट्रॉन या किसी भी करंट को इस एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब अपन भेजते हैं तो इसके ऊपर एक बल लगाया जाता है, और इसी बल को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले बल को क्या कहा जाता है दोस्तों, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। याद रखना दोस्तों, किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से उस दूसरे बिंदु तक भेजने के लिए या किसी भी विद्युत धारा को, करंट को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक भेजने के लिए उसके ऊपर एक बल लगाया जाता है जिसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है, और हिंदी में उसको कहा जाता है विद्युत वाहक बल। देखिए दोस्तों नाम से पता चल रहा है, विद्युत वाहक मतलब चलाने वाला बल, विद्युत को चलाने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। और दोस्तों इसी को ही मैं क्या बोलता हूं, वोल्ट बोलता हूं या वोल्टेज बोलता हूं। इसका मतलब साफ पता चल रहा है दोस्तों कि किसी एक इस बिंदु से इस बिंदु तक किसी भी इलेक्ट्रॉन को धक्का देने का या उसको चलाने का काम कौन करता है, वोल्टेज करता है। इसका मतलब करंट को धक्का कौन देता है, वोल्टेज देता है। इस बात का ध्यान में रखना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक दोस्तों उसको चलाने का काम कौन करता है, वोल्टेज करता है। अब दोस्तों ये जो नाम आए हैं मेरे पास, नंबर 1 करंट या विद्युत धारा, दूसरा नाम आया है दोस्तों वोल्टेज, और तीसरा नाम दोस्तों जब ये यहां से यहां तक जाएगा तो इसका मतलब है इसको इसके बीच में कुछ न कुछ रोकने की जो कोशिश करता है, इस बल को रोकने की, एक नहीं तो अगर इसको कोई नहीं रोकेगा, इस कंडक्टर के बीच में बह रहा है, यदि इसको रोकने वाला कोई नहीं है तो एक बार धक्का लगा के छोड़ दो, ये चला जाएगा अपने आप। क्योंकि निर्वात में क्या होता है, निर्वात में कुछ नहीं होता है, तब एक बार आपने किसी को धक्का लगा दिया तो वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो इसका मतलब इसको कोई रोक रहा है, और जो रोक रहा है इसके बीच में क्या उपस्थित है दोस्तों, प्रतिरोध। याद रखना, जैसे आप सड़क पे चल रहे हो
जब आप सड़क पे चल रहे हो तो इसका मतलब है कि आप लगातार चल रहे हो, लेकिन अचानक आपने ब्रेक लगाई। क्यों लगाई दोस्तों? एक प्रतिरोध आ गया, एक ब्रेकर आ गया, तो इसका मतलब है वो आपको रोकने की कोशिश कर रहा है। इसी प्रकार से इसके बीच में भी प्रतिरोध भरा पड़ा है, इसको भी रोकने की, करंट को बार बार रोकने की कोशिश कर रहा है, और उसका नाम क्या है? प्रतिरोध है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल अपन पढ़ेंगे कि करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, और प्रतिरोध क्या होता है। इससे आगे कल अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। क्या है कि दोस्तों वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो अपलोड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इसीलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए ऐसे ही यूट्यूब चैनल पर, और वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए दोस्तों। एक से एक बेटर आपको न्यूज यहाँ पे जो टेक्निकल हेल्पर में आने वाली है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के अंदर, वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो गुड बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।